बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान के नामवर मजहबी स्कॉलर, मारूफ आलिम दीन जनाब हजरत मौलाना असमतुल्लाह खान साहब मुल्तानी और पाकिस्तान के नामवर नात गो शाहिर सनाखान मोहम्मद मुस्तफ़ा जनाब अब्दुल बासित हसानी साहब, मेरे भाई हमारे इलाके के नामवर आलिम दीन जनाब अल्लामा नसीरुद्दीन ज़िया साहब और उस्तादुल उलमा और इस इलाके में उलमा की पहचान जनाब हजरत मौलाना अब्दुल मालिक अलवी साहब, मेरे भाई हमारे इलाके के इंतहाई मजहबी खानदान से तल्लुक़ रखने वाले जनाब कारी मोहम्मद अनवर सदीकी साहब, मैं आज इस रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महफिल की वसातत से इस पूरे इलाके के अवाम की जानिब से बिलखसूस जनाब हजरत मौलाना असमतुल्लाह खान साहब और जनाब अब्दुल बासित हसानी साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाल कर हमारे इस इलाके में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खसूसी तौर पर यहाँ पे उन्होंने शिरकत की। इस पूरे इलाके के अवाम न सिर्फ उन्हें खुशामदीद कहते हैं बल्कि उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मैं क्योंकि आपके इल्म में है कि आज की इस महफिल का जो मौजू है, जो उन्वान है, वो हादिए बरहक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को बयान करने के लिए यहाँ पे हमने अपने उलमाए इकराम को बुलाया है। तो जैसा कि आपकी इल्म है कि जिस वक्त हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के उस घटाटोप अंधेरे में एक रोशनी की किरण, एक रोशनी की उम्मीद, एक रोशनी का चिराग बनकर आए और जब वो तशरीफ लाए तो उन्होंने उस घटाटोप अंधेरे के अंदर रोशनी के वो इनकलाब बर्पा किया, रोशनी की वो सोच, रोशनी की वो फिक्र, रोशनी का वो इनकलाब बर्पा किया कि जिस इनकलाब के जरिए जो है वहां उस इलाके, उस खित्ते, उस पूरे प्रयासम की, उस पूरी दुनिया की काया पलट कर उन्होंने रख दी। और वो काया जो उन्होंने पलटी अपने किरदार के जरिए, अपने अमल के जरिए, अपनी सीरत के जरिए, अपनी सूरत के जरिए दुनिया के सामने वो इनकलाब का वो नमूना पेश किया कि जो 1400 साल गुजरने के बाद भी आज भी इस पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मजहब या कोई इनकलाब है तो वो इस्लाम का मजहब है और इस्लामी इनकलाब है जिसने पूरी दुनिया की काया पलट कर रख दी। और मेरे भाइयों, क्योंकि आज की इस तकरीब का बुनियादी मकसद ही हमने तमाम मकातब फिक्र के अपने भाइयों को बुलाया है और मुझे ये खुशी है कि आज मेरे सामने ये जो गुलदस्ता मौजूद है, इस गुलदस्ते में उलमा की खुशबू और इनका खताब सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इनकलाबी पैगाम सुनकर ये लोग इस पूरे इलाके में फैलेंगे और इस पूरे इलाके के अंदर फैलकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकलाबी जो जदोजहद थी, जो उनकी इनकलाबी सोच थी, जो उनका इनकलाबी अमल और जो इनका इलाही किरदार था, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पूरे इलाके के लोगों के अंदर वो तब्दीलियां जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के अंदर देखना चाहते थे और जो बुराइयां आज हमने फैल रही हैं, उन बुराइयों को रोकने का मैं समझता हूं कि ये हमारी एक काविश है, एक कोशिश है। और मुझे उम्मीद है कि उम्मीद का सरचश्मा वो इसी
इलाके से उठेगा और इन्हीं उलमाए इकराम की मेहनत से उठेगा। और ये जो तब्दीली है, ये तब्दीली लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन मेरा ये ईमान है कि अगर तब्दीली की कोई लहर उठी, तब्दीली की कोई सोच इलाके के अंदर, मुल्क के अंदर आई, तो वो चीज उलमाए इकराम की मार्फत आएगी। मैं खुद एक सियासत का तालिब इल्म हूं और मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा तालिब इल्म की सियासत से लेकर ये इलाकाई सियासत में गुजरा है। लेकिन मैं ये बात स्टेज पे खड़े होकर दावे से कहने के लिए न सिर्फ कहने को तैयार हूं, बल्कि तस्लीम करने के लिए तैयार हूं कि अगर आवाम के अंदर तब्दीली लाई जा सकती है तो वो मेंबर ऑफ मेहराब से लाई जा सकती है। और मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, आपको दावत देता हूं, क्या ये मैं और आप हम सब मिलकर उलमाए इकराम की ये जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने पेश करेंगे, उस सीरत का अमली जामा पहनाते हुए अपनी जिंदगियों की अमल पे लागू करके उस पे लागू करें, तो ताकि ये जो आजकल की जो हमारी बुराइयां हैं उनका रोका जा सके। मैं वैसे तो अपने तमाम भाइयों का मशहूर हूं, लेकिन खसूसी तौर पर मैं अपने छोटे भाई जनाब कारी मोहम्मद इदरीस साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि वो अगरचे नजर से मारूम हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल के अंदर ईमान की वो कुव्वत, वो ताकत जो है वो पैदा कर रखी है कि वो एक चीज से मारूम तो जरूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको जो मजीद दौलत और ताकत अदा कर रखी है वो शायद किसी और के पास ना हो। मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो है वो हम सब भाइयों को यहाँ पे जो इकट्ठा होने का ये मौका फराहम किया। मुझे इस चीज का एहसास है कि हमारे पास जगह की यहाँ तंगी है। कई हमारे दोस्त जो मसाजिद में उलमा का सुनने के लिए नहीं आते, लेकिन आज मेरी दावत पे यहाँ पे मेरे सामने मौजूद है। ये मेरे लिए एहसास है कि वो मेरी दावत पे यहाँ तशरीफ लाए। लेकिन मैं इंशाअल्लाह अज़ीज आपको स्टेज पे खड़े होकर ये यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज जब तक मेरी जान में जान है, सीरत नबी का ये इनकलाबी पैगाम इंशाअल्लाह मरते दम तक इस इलाके में इंशाअल्लाह हर साल हम सीरत नबी की कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इनकलाबी पैगाम को आपके सामने आप तक पहुंचाते रहेंगे। और इंशाअल्लाह अगले साल आपको जगह की तंगी का एहसास नहीं होगा। हम इससे हमारे पास ये जगह काफी मौजूद है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई की बीमारी के बायस वो इंतजामात नहीं कर सका। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज अगली दफा आपको इस तरह की तंगी का एहसास नहीं होगा और हम इंशाअल्लाह इससे बड़ी जगह पे बड़े उलमा जो इस तरह हमारे मौलाना कारी असमतुल्लाह साहब तशरीफ लाए हैं, ये एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं और बहुत बड़े आलिम दीन के बेटे हैं, ठीक है ना जी। तो जिस तरह ये एक बहुत बड़े खुद आलिम हैं और आलिम दीन के बेटे हैं, मेरे और इनके दरमियान दीन का एक बहुत बड़ा मजबूत रिश्ता है। मैं खुद तो आलिम नहीं, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम हजरत मौलाना मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब और मेरे दादा मरहूम मौलाना माहियुद्दीन साहब, सिराजुद्दीन साहब, मौलाना सिराजुद्दीन साहब, उनकी एक दीन के साथ मजबूत जो है वो एक ताल्लुक था, एक रिश्ता था। और मुझे फख्र है कि मेरे दादा मरहूम के कई शागिर्द आज भी जब मुझे मिलते हैं तो जब वो मुझे उनका मकाम और मर्तबा मुझे मेरे वालिद मरहूम का मुझे बताते हैं तो यकीन जाने कि लोगों के सामने मैं अपने कद और काठ को मजीद बढ़ता हुआ महसूस करता हूँ। और हमारे ये जो दीन की एक निस्बत की जो ताल्लुक है, ये बाकी तमाम ताल्लुकात से मैं समझता हूँ सबसे अफजल है और सबसे बड़ा है। मैं एक मरतबा फिर मोहतरम मौलाना असमतुल्लाह खान साहब मुल्तानी और अपने भाई जनाब अब्दुल सुबहान अब्दुल बासित हसानी साहब का और अलामा नसीरुद्दीन जिया साहब का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ
उनका जाती तौर पे मशहूर हूँ कि वो अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ पे तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इनका आना और आपका सुनना जो है ये कबूल फरमाए, और ताकि इस मेहनत के बलबूते में जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है, जो सोच है, जो फिक्र है, वो घर घर तक पहुंच सके, और इसी में हमारी कामयाबी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। का मलिक साहब ने शुक्रिया अदा कर दिया। मैं अपने तमाम दोस्तों की तरफ से और अपनी पूरी जमात और उलमाए किराम की तरफ से, जो हमारे गांव के नामवर उलमा हैं, उन सब की तरफ से अपने भाई मलिक रियाजुद्दीन अमान साहब, चेयरमैन सीयत बोर्डिंग कमेटी बलवारी, इनका और इनकी पूरी टीम का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। और इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद